नमस्कार। डिजियाना न्यूज के विशेष कार्यक्रम मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। आज हम बात कर रहे हैं एक युवा संग्राम की, और ये संग्राम, ये द्वंद्व मचा हुआ है देश की सबसे बड़ी, सबसे प्रमुख और सबसे पुरानी कांग्रेस पार्टी में। कांग्रेस पार्टी में मध्य प्रदेश में युवा कांग्रेस के चुनाव होने जा रहे हैं। वैसे तो ये चुनाव 2 साल पहले होना चाहिए थे, 2018 में, लेकिन उस वक्त चुनावों का हवाला देकर ये चुनाव टाल दिए गए। और इस वक्त जब कांग्रेस अंतर्द्वंद, अंतर्विरोध और अंतर्कलह से जूझ रही है, और इस वक्त जब ये कांग्रेस मध्य प्रदेश में करारी हार से मुखातिब होकर एक बार फिर से अपनी जमीन तलाश रही है, तब युवा कांग्रेस की चुनावी सरगर्मियां शुरू हो चुकी हैं। आज नामांकन भरने की आखिरी तारीख है और अब तक जो नाम सामने आए हैं वो 5 दावेदार युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए सामने आए हैं। इनमें कौन प्रदेश अध्यक्ष बनेगा ये वक्त बताएगा, लेकिन ये जरूर है कि कांग्रेस के इन चुनावों को एक बार फिर से टालने की कवायद शुरू हो चुकी है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद सज्जन सिंह वर्मा और एक विधायक बड़नगर की मुरली मोरवाल ने यह मांग की है कि युवा कांग्रेस के चुनाव टाल देना चाहिए, क्योंकि इस चुनाव के कारण कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जो मतभेद और कलह गहराएगी, उसका असर नगर निगम और पंचायतों के चुनाव पर पड़ने वाला है। ये मांग कितनी जायज है? चुनाव टलेंगे, नहीं टलेंगे? चुनाव होंगे तो अध्यक्ष कौन बनेगा, कौन नहीं बनेगा? चुनाव की प्रक्रिया क्या है? इन तमाम मुद्दों पर मैं चर्चा करूंगा डिजियाना न्यूज के हेड अरविंद तिवारी से, और वे बताएंगे कांग्रेस की, युवा कांग्रेस की चुनावी राजनीति के बारे में। अरविंद जी, आपका स्वागत है। नमस्कार प्रतीक जी। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि युवा कांग्रेस की जो चुनाव प्रक्रिया है वो कैसी है और क्या विशेष है? देश की तमाम राजनीतिक पार्टियां युवा कांग्रेस में या अपने युवा जो उनका संगठन होता है उसमें अपने अध्यक्ष पद को मनोनीत करती हैं, लेकिन एक लोकतांत्रिक, आंतरिक लोकतांत्रिक प्रक्रिया शुरू हुई है कांग्रेस में राहुल गांधी के नेतृत्व में, और उसमें अध्यक्ष अब निर्वाचित होता है। वो कैसे निर्वाचित होता है? देखिए प्रतीक जी, हमने तो यूथ कांग्रेस का वो दौर भी देखा है जब यूथ कांग्रेस का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होता था वो मतलब एक तमाम लंबी फहरिस्त है, गुलाम नबी आज़ाद, मुकुल वासनिक, अंबिका सोनी, सब मतलब आज कांग्रेस की राजनीति की जो शीर्ष, आप संजय गांधी को बोल रहे हैं? संजय गांधी शीर्ष नेता, मतलब प्रियरंजन दास मुंशी, मतलब ये सारे वो नाम है जो यूथ कांग्रेस पर मनोनयन था तब। और चूंकि देश में मनोनयन होता था, हमारे महेश जोशी तो इंदौर के जो है वो यूथ कांग्रेस की राजनीति के मतलब दिग्गज माने जाते थे उस दौर में। तो अरविंद जी ये माना था यूथ कांग्रेस है, नहीं कांग्रेस, यूथ कांग्रेस मनोनयन होता, लेकिन अब पूरी राहुल गांधी ने इस पूरे सिस्टम को बदल दिया है और निर्वाचन होता बकायदा। तो निर्वाचन की भी प्रक्रिया बड़ी विचित्र है। मतलब मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस के चुनाव हो रहे हैं तो हम इस निर्वाचन प्रक्रिया को भी मतलब एक बार समझना होगा कि इसमें कोई हारता नहीं असल में। इस चुनाव में नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन था, कल नामांकन पत्रों की जांच हो जाएगी, परसों चुनाव चिन्ह आवंटित हो जाएंगे। नामांकन वापस लेने की भी कोई प्रक्रिया नहीं इस चुनाव में। बड़ा मतलब बहुत रोचक चुनाव है और एक अलग तरह का चुनाव है कि नामांकन वापस लेने की भी कोई प्रक्रिया इस चुनाव में नहीं होती है और चुनाव चिन्ह आवंटित हो जाएंगे। और जो मतदान के बाद प्राप्त मतों के आधार पर पदों का निर्धारण हो जाएगा। जिसे सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वो अध्यक्ष बन जाएगा, उसके बाद का व्यक्ति उपाध्यक्ष बन जाएगा, उसके बाद 16 जनरल सेक्रेटरी हैं, 2-3 उपाध्यक्ष और तमाम और पदों का विभाजन प्राप्त मतों के आधार पर हो जाता है। बकायदा एक मेंबरशिप ड्राइव चलती है और ये फरवरी में जब चुनाव लगभग तय हो गए थे तो मेंबरशिप ड्राइव एक चलती है और मेंबरशिप ड्राइव के आधार पर लगभग मुझे लगता है कि इस बार के चुनाव में मध्य प्रदेश में लगभग 3.5 लाख मतदाता जो है अध्यक्ष मतलब यूथ कांग्रेस के चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। और मेंबरशिप ड्राइव भी अंदाज में होती है कि जो चुनाव लड़ने के इच्छुक लोग रहते हैं वो सदस्य बनाते हैं। कौन कितने सदस्य बना ले इस पे बहुत कुछ नतीजे निर्भर करते हैं। देखिए, इस बार 5 नाम सामने आए हैं। एक आदिवासी बड़े नेता है कांतिलाल जी भूरिया, उनके पुत्र का नाम है डॉक्टर विक्रांत भूरिया, इंदौर मेडिकल कॉलेज से पढ़े हैं, विधानसभा का एक चुनाव हार चुके हैं और वो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बनना चाहते हैं जी। दूसरा नाम इंदौर से है अजीत बोरासी का, प्रेमचंद गुड्डू सांसद हैं, उनके बेटे हैं, पहले भी यूथ कांग्रेस का चुनाव लड़ चुके हैं।
2 बार विधायक का चुनाव हार गए और हाल ही में भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में आए हैं। वो भी युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बनना चाहते हैं। तीसरा नाम है पूर्व मंत्री लाखन सिंह यादव के भतीजे संजय यादव का, ग्वालियर क्षेत्र से है और बहुत सशक्त दावेदार माने जा रहे हैं। बिल्कुल। चौथा नाम है सिद्धार्थ कुशवाहा का, सतना जिले से विधायक हैं। उनके पिता सुखलाल कुशवाहा ने वीरेंद्र कुमार सकलेचा और अर्जुन सिंह दोनों को लोकसभा का चुनाव हराया था। बड़े पिछड़े नेता हैं, विधायक हैं, वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। और पांचवा नाम है मंदसौर के सोमिल नाहटा का, नरेंद्र नाहटा जो उद्योग मंत्री रहे हैं मध्य प्रदेश के, बड़े सौम्य और सुलझे हुए नेता हैं, उनके भतीजे हैं। ये 5 लोग बहुत मजबूत दावेदार हैं। अब इसमें सवाल ये है कि क्या जीतू पटवारी जो पिछले 12 साल से युवा कांग्रेस अपने पास रखे हैं, पहले तो वो खुद अध्यक्ष रहे, बाद में कुणाल चौधरी उनके रिश्तेदार हैं वो अध्यक्ष रहे, तो जीतू पटवारी का उम्मीदवार इसमें से कौन होगा और इन 5 में से किसका पलड़ा भारी है? क्या जाति समीकरण है, क्या राजनीतिक समीकरण है? मैं चाहूंगा कि आप इस पर विस्तार से बात करें। देखिए, यूथ कांग्रेस में जो मेरी जानकारी उसके मुताबिक सबसे ज्यादा सदस्यता मालवा निमाड़ क्षेत्र से है। तो यदि मालवा निमाड़ के नेता एकजुट हो जाते हैं और कोई नाम पे, किसी नाम पे मालवा निमाड़ क्षेत्र में सर्वानुमति हो जाती है, तो मालवा निमाड़ का पलड़ा इस चुनाव में भारी रह सकता है। आपने बिल्कुल सही कहा कि संजय यादव ग्वालियर के हैं, पूर्व मंत्री लाखन सिंह के भतीजे हैं, ग्वालियर मुरैना संसदीय क्षेत्र से लोकसभा टिकट के दावेदार थे और अभी उपचुनाव में जोरा से कांग्रेस के टिकट के लिए दावेदारी जब इनकी थी तब पार्टी के नेतृत्व ने इन्हें आश्वस्त किया था कि हम आपके हितों को आगे ध्यान में रखेंगे। अब हितों को ध्यान में आगे रखेंगे तो सबसे पहला चुनाव यही आ रहा है और ऐसी स्थिति में यदि पार्टी के दिग्गज नेता संजय यादव के पक्ष में हो जाते हैं तो स्वाभाविक है कि संजय यादव का पलड़ा भारी हो जाएगा। लेकिन संजय यादव के पक्ष में सारे नेताओं का एकजुट होना मुझे बड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि जिस अंदाज में अंतिम दौर में डॉक्टर विक्रांत भूरिया की दावेदारी सामने आई और पूरी मालवा निमाड़ के जो क्षत्रप हैं जिनका यूथ कांग्रेस के वोटों पर अच्छा अधिकार माना जाता है, वो जिस तरीके से डॉक्टर विक्रांत भूरिया को समर्थन दे रहे हैं, जयवर्धन सिंह जो मंत्री हैं, मध्य प्रदेश के मंत्री रहे हैं, उन्होंने जिस तरह से जयवर्धन सिंह के पक्ष में लॉबिंग शुरू की है, कमलनाथ के रुख का सबको। जयवर्धन की लॉबिंग का मतलब यह है कि दिग्विजय सिंह ने कांतिलाल भूरिया के कहने पर विक्रांत को समर्थन, बिल्कुल। दूसरा है कि कमलनाथ के रुख का सबको इंतजार है कि कमलनाथ किसे समर्थन देते हैं, क्योंकि एक बड़ा फैक्टर यह है कि अभी जब उपचुनाव हुए थे उसमें जोरा से संजय यादव की दावेदारी थी, लेकिन वहां दिया पंकज उपाध्याय को, जो कि जीतू पटवारी के समर्थक है। तो ऐसी स्थिति में एक बात उस दौर में चली थी, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं संजय यादव इस बात को लेकर अड़े हुए होंगे कि जब मुझे जोरा में उम्मीदवारी से वंचित किया गया तब इस बात का आश्वासन दिया गया था कि मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस में आपके हितों का ध्यान रखा जाएगा। तो स्वाभाविक है कि उनकी दावेदारी मजबूत है। सोमिल नाहटा भी मजबूत दावेदार है, पर मुझे ऐसा लगता है कि जो पिछले 2-3 दिन के समीकरण हैं और जिस तरह से मालवा निमाड़ के सारे दिग्गज एक हो रहे हैं, और एक इसलिए हो रहे हैं कि जीतू पटवारी इस बार फिर मैदान न मार ले जाए, इसलिए मतलब मालवा निमाड़ के नेता जीतू पटवारी की सबसे ज्यादा मुखालफत। मैं आपको यहाँ रोकते हुए सवाल करना चाहता हूँ कि जीतू पटवारी किस उम्मीदवार पर दाव लगा रहे हैं? जीतू पटवारी के उम्मीदवार हैं संजय यादव। जीतू पटवारी के उम्मीदवार है संजय यादव। तो मतलब एक बड़ी विचित्र स्थिति है कि मालवा निमाड़ के सारे नेता, यूथ कांग्रेस के नेता, चाहे वो मतलब फिर कहे तो सोमिल नाहटा हो, पिंटू जोशी हो, अमन बजाज, ये सारे नेता जो हैं ये एकजुट हो गए हैं, क्योंकि इन लोगों के पास वोटों का अच्छा खासा एक बैंक है। ये लोग सब, पिंटू जोशी पिछली बार चुनाव लड़े थे तो उन्होंने मेंबरशिप काफी संख्या में कराई थी, तो इन वक्त पे चूंकि कमलनाथ ने कुणाल चौधरी की मदद कर दी थी इसलिए पिंटू चौधरी को शिकस्त खाना पड़ी थी। लेकिन जो मेंबरशिप है कहीं ना कहीं उसमें इन 3-4 नेताओं का बड़ा पलड़ा भारी है। और यदि ये सारे नेता विक्रांत भूरिया के पक्ष में एकजुट हो जाते हैं तो मुझे लगता है, क्योंकि इसमें एक बड़ी रोचक बात है कि महाकौशल, बुंदेलखंड और भोपाल क्षेत्र की मेंबरशिप बहुत कम है प्रतीक जी। मतलब जो भी मेंबरशिप है वो या तो मालवा निमाड़ से है या ग्वालियर चंबल संभाग से है। मुझे यहाँ एक पेच ही लगता है जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगा आपसे कि चूंकि इस वक्त जो है कांग्रेस के जो दिल में एक फास है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया की फास है। और कांग्रेस एन केन प्रकरण किसी भी तरह से प्रतिशोध की आग में जल रही है और वो ज्योतिरादित्य सिंधिया से प्रतिशोध लेना चाहती है। तो इस वक्त कमलनाथ, ये हो सकता है कि कमलनाथ वहां से संजय यादव को बढ़ावा दें और संजय यादव को अध्यक्ष बनाकर एक वहां पर कांग्रेस को मजबूत करने की कोशिश की जाए, क्योंकि मालवा निमाड़ से तो बहुत सारे कांग्रेस के बड़े नेता हैं, खुद कांतिलाल भूरिया हैं, सज्जन वर्मा हैं, बाला बच्चन हैं, बहुत बड़े नेता हैं। लेकिन एक जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है चंबल में, उस वैक्यूम को भरने के लिए हो सकता है कमलनाथ ये रणनीति बनाए और संजय यादव को युवा
युवा नेतृत्व के रूप में उभारे। देखिए, विधानसभा उपचुनाव के नतीजे के बाद ये निसंदेह मतलब ग्वालियर चंबल संभाग में मजबूत होना कांग्रेस की एक आवश्यकता हो गई है। और ग्वालियर चंबल संभाग में कांग्रेस को केवल कांग्रेस को ही मजबूत नहीं होना, एक ऐसा नेता भी खड़ा करना है जो ज्योतिरादित्य सिंधिया को चुनौती दे सके। हालांकि संजय यादव बहुत जूनियर हैं, लेकिन उनके चाचा लाखन सिंह जो हैं वो 3 चुनाव वहां से जीते हैं भितरवार से। और इन उपचुनाव के नतीजों के बाद लाखन सिंह ने अपने आप को ग्वालियर चंबल संभाग के एक बड़े नेता के रूप में स्थापित कर लिया है। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि कमलनाथ, चूंकि कमलनाथ के रुख का अभी सबको इंतजार है और एक स्थिति ऐसी बन सकती है कि कमलनाथ जो है विक्रांत भूरिया की बजाय संजय यादव पर दांव लगाना पसंद करें, क्योंकि ग्वालियर चंबल संभाग में सिंधिया को काउंटर करने के लिए उनको एक टीम तैयार करना है और इस टीम तैयार करने की शुरुआत जो है वो संजय यादव से हो सकती है। लेकिन जिस तरीके से एन वक्त पे अजीत बोरासी मैदान में आए हैं, हालांकि मुझे नहीं लगता कि अजीत बोरासी विक्रांत भूरिया या संजय यादव के वोटों के समीकरण को प्रभावित कर पाएंगे, लेकिन जिस तरह से अजीत बोरासी एकदम मैदान में अंतिम दौर में सामने आ, और जैसा मैंने आपसे कहा कि यूथ कांग्रेस के चुनाव में नामांकन वापस लेने का कोई सिस्टम नहीं है, इसलिए अजीत बोरासी भी एक फैक्टर इस चुनाव में हो गए। और मालवा निमाड़ के जो छत्र पे उनकी कोशिश चल रही है इस बात को लेकर कि अजीत बोरासी को समझाया जाए। हालांकि नामांकन तो सोमिल नाहटा भी दाखिल कर चुके। बोरासी के खिलाफ एक बड़ी बात ये जाती है कि वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े घटिया से, और उन्होंने जिस तरह से पार्टी में आए, वो भाजपा में आए, तो वो कहीं ना कहीं युवा कांग्रेस के जो नौजवान कार्यकर्ता है जो वोट डालेंगे, वो उनके खिलाफ एक बात जा सकती है कि भाई इन्होंने पार्टी के प्रति निष्ठावान नहीं रहे थे। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। तो अब जैसे नामांकन तो सोमिल नाहटा भी दाखिल कर चुके हैं, लेकिन जो समीकरण बन रहा है, जो जैसा मैंने आपसे कहा कि इस बार सबकी कोशिश है कि जैसे भी हो जीतू पटवारी को भी रोको। और एक इंपॉर्टेंट फैक्टर अब ये सामने आ रहा है कि जयवर्धन सिंह जिस तरीके से विक्रांत भूरिया की मदद कर रहे हैं, भाई जयवर्धन सिंह जीतू पटवारी भी दिग्विजय खेमे के ही सिपासलार माने जाते हैं, और यदि जयवर्धन सिंह विक्रांत भूरिया की मदद कर रहे हैं, इसका मतलब बहुत स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस के चुनाव में इस बार जीतू पटवारी को दिग्विजय सिंह खेमे का समर्थन नहीं मिल रहा है, क्योंकि जिस तरह की सक्रियता जयवर्धन सिंह ने विक्रांत भूरिया के पक्ष में दिखाना शुरू की, तो मुझे नहीं लगता कि इस बार जीतू पटवारी को दिग्विजय खेमे का समर्थन मिल पाएगा। 3 विधायक भी, प्रतीक जी, 3 विधायक भी इस चर्चा में थे। तो विपिन वानखेड़े, 3 नाम और चर्चा में थे। विपिन वानखेड़े तो आगर से विधायक बनने के बाद अपने आप को उन्होंने विड्रॉ कर लिया, क्योंकि मुझे लगता है कि पार्टी की लीडरशिप नहीं चाहती कि किसी विधायक को यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष के लिए मौका दिया जाए। सिद्धार्थ कुशवाहा का भी दावा है, लेकिन मुझे लगता है कि पार्टी का प्रदेश नेतृत्व जो है वो उन्हें शायद समझा दे, उनसे कहे कि आप आगे न बढ़े। और तीसरा नाम भूपेंद्र मरावी का है, जो मंडला जिले से विधायक हैं, लेकिन चूंकि वो कांग्रेस का जो पंचायत राज विंग है जिसको मीनाक्षी नटराजन हेड करती है, उसमें वो मीनाक्षी के सहयोगी हैं। तो मुझे लगता है कि ये तीनों विधायक संभवतः इस चुनाव से दूर रहेंगे, और मतलब अंतिम जो मुकाबला है वो ये 3-4 नाम जो चल रहे हैं। मुझे इसमें एक पेच लग रहा है, मैं उसको आपको डिस्कस करना चाहता हूँ। जीतू पटवारी भी अब राजनीति के कुशल खिलाड़ी हो गए हैं, और वो अब जो है वो सिर्फ दिग्विजय सिंह खेमे के सिपासलार नहीं, बल्कि अपना खुद का एक खेमा उन्होंने बना लिया। बिल्कुल संभवतः चूंकि जीतू पटवारी की निगाहें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए हैं, और वे इस इच्छा को छुपाते भी नहीं है, गाहे बगाहे वो जाहिर करते रहते हैं कि वो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बनना चाहते हैं। तो हो सकता है कि वो इस वक्त जो है वो विक्रांत भूरिया का सपोर्ट कर दें, ताकि यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष ट्राइबल से आ जाए, आदिवासी से आ जाए, और उमंग सिंगार जो यूथ कांग्रेस जो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के बड़े दावेदार हैं, राहुल की पसंदीदा हो सकते हैं। तो हो सकता है कि उमंग सिंगार को रोकने के लिए जीतू पटवारी विक्रांत भूरिया को समर्थन कर दे, ताकि एक आदिवासी अध्यक्ष अगर एक विंग का बन जाता है, यूथ विंग का बन जाता है, तो जीतू पटवारी ओबीसी के नाते प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद की एक स्वाभाविक पसंद हो सकते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा कि ट्राइबल फैक्टर भी इस चुनाव में एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा रहेगा। विक्रांत भूरिया युवा हैं, हालांकि वो एक विधानसभा का एक चुनाव हारे हैं 2018 में, लेकिन युवा हैं, सक्रिय हैं, और उनका पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर है, उनका पार्टी मतलब उनकी पार्टी में एक अलग छवि बनी है। मतलब जो पार्टी के जो नए ट्राइबल यूथ लीडर्स हैं उसमें विक्रांत भूरिया अपनी, भले वो विधायक नहीं बन पाए, लेकिन उनकी एक अपनी अलग पहचान है। तो मुझे लगता है आपने बिल्कुल सही कहा कि जीतू पटवारी की नजर मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर है, और मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर यह भी हम तय मान के चल रहे हैं कि कांग्रेस में किसी युवा को मौका
मिल सकता है। जो नाम हमें सामने आ रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष के लिए किसी वरिष्ठ विधायक को मौका दिया जा रहा है, तो किसी युवा को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के लिए मौका दिया जा सकता है। और ऐसी स्थिति में जो है जीतू पटवारी यदि एन वक्त पे सारे क्योंकि जीतू पटवारी आपको मालूम है समीकरणों को भापने और उन्हें अपने पक्ष में भुनाने में कभी पीछे नहीं रहते हैं। जीतू पटवारी को लगता है कि यदि मालवा निमाड़ के सारे क्षत्रप विक्रांत के पक्ष में एकजुट हैं और वोटों का समीकरण कहीं गड़बड़ा रहा है संजय यादव के पक्ष में, तो ऐसी स्थिति में जीतू पटवारी इन वक्त पर यदि विक्रांत भूरिया से का साथ दे दे तो बिल्कुल मैं तो कहीं इसमें चौंकाने वाली बात कुछ नहीं हो सकती। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि सबको इंतजार है कमलनाथ के रुख का। आज कमलनाथ से ने अपनी मुट्ठी खोली नहीं, बंद मुट्ठी लाख की होती है, खुली तो खाक की होती है। कमलनाथ की मुट्ठी फिलहाल बंद है और वो पता नहीं किस उम्मीदवार के पक्ष में खुलेगी, और जिस उम्मीदवार के पक्ष में कमलनाथ की मुट्ठी खुल जाएगी उसकी लॉटरी लग जाएगी, क्योंकि इस वक्त कांग्रेस ही कमलनाथ है और कमलनाथ ही कांग्रेस। क्योंकि हमने देखा है प्रतीक जी, पिछले चुनाव में हमने देखा है कि तमाम समीकरण पिंटू जोशी के पक्ष में थे और केवल मालवा निमाड़ी नहीं, मध्य प्रदेश के कई अंचल से उन्हें समर्थन मिल रहा था। लेकिन जैसे ही कमलनाथ कुणाल चौधरी के पक्ष में सक्रिय हुए और उनका मैंडेट उनके जो सपोर्टर्स है उन तक पहुंचा कि कुणाल की मदद करना है, सारे समीकरण यूथ कांग्रेस के चुनाव के बदल गए और अंततः जो है कुणाल चौधरी अध्यक्ष बनने में सफल हो गए। 6 साल कुणाल चौधरी अध्यक्ष। अब एक नया पेच इसमें ये फंस रहा है कि कांग्रेस के ही वरिष्ठ नेता सज्जन वर्मा ने चुनाव टालने की मांग की। बिल्कुल, उनका कहना यह है कि इस वक्त कांग्रेस में कलह हो जाएगी इस चुनाव के कारण, और कांग्रेस की जो युवा टीम है, यूथ टीम है, ये आपस में लड़ेगी, आपस में मतभेद करेगी और इतनी दुश्मनी गांव-गांव में मोर्चे पर हो जाएगी कि हमको नगर निगम और पंचायत के चुनाव जो संभवतः जनवरी-फरवरी में होने जा रहे हैं उसमें परेशानी आएगी। मुरली मोरवाल जो बड़नगर से विधायक हैं और जिनके बेटे खुद उज्जैन जिला युवा कांग्रेस के दावेदार हैं, उन्होंने भी यही मांग की है कि फिलहाल चुनाव टाल देना चाहिए। 2018 में भी ये चुनाव टाले जा चुके हैं, तब लोकसभा और विधानसभा चुनावों का हवाला दिया गया था। आज फिर कहा जा रहा है कि चुनाव के चलते अगर ये चुनाव नहीं टाले गए तो निश्चित रूप से कांग्रेस को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अंतर कलह कांग्रेस की बड़ी परेशानी है अरविंद जी, इसलिए ये चुनाव टाले जा सकते हैं। देखिए प्रतीक जी, आने वाले जो नगरीय निकाय और पंचायत के चुनाव में कांग्रेस के लिए बड़े महत्वपूर्ण, और मुझे लगता है कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में वापस सर्वाइव हो जाए, वापस मतलब अभी तो इन उपचुनाव के नतीजों के बाद तो ये माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस का भविष्य क्या होगा, इसको लेकर चर्चा शुरू हो गई है। लेकिन नगरीय निकाय के चुनाव और पंचायत के चुनाव कांग्रेस के लिए एक मौका हो सकते हैं और कांग्रेस जो है को लग रहा है कि हमने जो मेहनत की है, हमने जो बूथ लेवल तक अपना नेटवर्क बनाया है, जो मंडलम और सेक्टर और बूथ वाला सिस्टम हमने जो अडॉप्ट किया है, कहीं ना कहीं हमको उसका फायदा नगरीय निकाय के चुनाव में मिल सकता है। और सज्जन वर्मा ने जैसा आपने कहा कि संकेत दिए, उन्होंने कहा मैं कमलनाथ जी से बात करूंगा कि वो पार्टी कह दिया। लेकिन आपको मालूम है कि यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई के चुनाव को लेकर राहुल गांधी की हमेशा एडामेंसी रहती है। पिछली बार तो विधानसभा चुनाव थे, इस चक्कर में स्थगित हुए थे चुनाव, लेकिन राहुल गांधी यूथ कांग्रेस के कई दिग्गज नेता, मुझे लगता है पर सर अब ये मामला ये है ना, कमलनाथ जी राहुल गांधी की सुनते कहाँ हैं? उन्होंने तो अभी उस समय इमरती देवी वाले मामले में भी कह दिया था कि कहाँ होगा उन्होंने। नहीं, लेकिन प्रतीक जी, यूथ कांग्रेस के चुनाव जो है कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव प्राधिकारी जिसके मधुसूदन मिस्त्री अध्यक्ष हैं उसके माध्यम से होते हैं और मुझे नहीं लगता कि यूथ कांग्रेस के चुनाव स्थगित करने का जो मुद्दा है वो कमलनाथ अनुशंसा जरूर कर सकते हैं, पार्टी के केंद्रीय नेताओं से कह सकते हैं, हाँ, लेकिन वो अंततः और चूंकि मधुसूदन मिस्त्री भी इस मामले में बहुत सोच समझ के इसलिए निर्णय लेंगे क्योंकि यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई के इलेक्शन राहुल गांधी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। राहुल गांधी को ऐसा लग रहा है कि इन इलेक्शंस के माध्यम से, इन चुनाव के माध्यम से मैं एक नई पौध तैयार करूं। हालांकि मुझे नहीं लगता कि कोई राहुल गांधी अपने मकसद में सफल हुए, बल्कि ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस का जो विनाश हो रहा है, जिस लगातार जो कांग्रेस रसातल में जा रही है, उसका एक बड़ा कारण ये है कि जिस तरीके से यूथ कांग्रेस के चुनाव करवाए जा रहे हैं, जिस तरीके से एनएसयूआई के चुनाव कराए जा रहे हैं, नई लीडरशिप उभर के सामने ही नहीं आ रही है। संघर्ष का जो मुद्दा रहता था कि पार्टी के नेता मैदानी स्तर पर मेहनत करके अपने आप को स्थापित करते थे, वो खत्म हो गया। हमने देखा ना मध्य प्रदेश के कितने उदाहरण हमारे सामने पड़े हुए हैं। सुरेश पचौरी यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष, सुरेश पचौरी रहे, सुरेंद्र सिंह ठाकुर रहे और इंदौर के महेश जोशी का तो यूथ कांग्रेस की पॉलिटिक्स में सालों तक था कि महेश जोशी जिसके पक्ष में समर्थन दे देते थे वो व्यक्ति मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बन जाता था। यूथ कांग्रेस की नेशनल पॉलिटिक्स में मध्य प्रदेश का दबदबा रहता था। तमाम नेता आप देखिए ना, रामेश्वर नीखरा, प्रताप भानु शर्मा, महेश जोशी,
मतलब इन लोगों ने जो आज सेंट्रल लीडरशिप में स्थापित हुए थे, 10-10, 20-20 साल सक्रिय राजनीति में जिंदा रहे, उसका सबसे बड़ा कारण था कि यूथ कांग्रेस की राजनीति से छात्र राजनीति, एक तो मध्य प्रदेश में छात्र संघ के चुनाव बंद हो गए, वो भी कांग्रेस ने किए थे, कांग्रेस ने बंद किए। जायसवाल उस वक्त शिक्षा मंत्री थे, बोरा जी की सरकार थी और वो चुनाव बंद उसका कांग्रेस के नेता मानते हैं प्रतीक जी कि हमको बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है छात्र संघ चुनाव बंद करने का। इसी तरह जिस तरह से यूथ कांग्रेस के चुनाव जिस पैटर्न पे कराए जा रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि उससे कोई कांग्रेस को फायदा हो रहा। लेकिन राहुल गांधी न जाने क्यों इस बात पे हमेशा अड़े रहते हैं कि यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई के चुनाव की जो प्रक्रिया उन्होंने तय की है उसी पर बात आगे बढ़ना चाहिए। तो अब देखते हैं कि सज्जन वर्मा की बात, आयुक्त जो हुआ करते थे देश के लिंगदो साहब, हाँ, उन्होंने ये पूरी प्लानिंग बनाई है। उनको राहुल गांधी ने आग्रह किया था कि वे यूथ कांग्रेस का चुनाव सिस्टम बनाए, एनएसयूआई का चुनाव सिस्टम बनाए, लोकतांत्रिक तरीके से लोग चुनकर आए। लेकिन ये एक ऐसा सिस्टम बना है जिसमें परजीवी नेता आ रहे हैं, जो ऐसे नेता नहीं आ पा रहे हैं सामने, जो आत्मनिर्भर हैं, अपने दम पर खड़े हुए हैं। और उसका नतीजा ये निकल रहा है कि मध्य प्रदेश में ही नहीं, देश भर में कांग्रेस लगातार कमजोर होती जा रही है। और जिस यूथ कांग्रेस को संजय गांधी ने खड़ा किया था और जो यूथ कांग्रेस राष्ट्रीय कांग्रेस की बैकबोन हुआ करती थी, मैदान संभालती थी और चुनाव जिताती थी, वो यूथ कांग्रेस आज कहीं ना कहीं पतन की ओर है, संकट में है। प्रतीक जी देखिए आप कैसी स्थिति है कि चुनाव हो रहे हैं, नामांकन कोई वापस नहीं ले सकता है ना। दूसरा है कि चुनाव में कोई हारेगा नहीं, जितने व्यक्ति चुनाव लड़ेंगे तो जितने लोगों की दावेदारी रहती हुई तो मान के चलते ना कि मुझे अध्यक्ष नहीं तो उपाध्यक्ष पद मिल जाएगा, उपाध्यक्ष नहीं तो महासचिव पद मिल जाएगा, महासचिव पद नहीं तो सचिव पद मिल जाएगा। वोटों का जो प्रतिशत है, मतलब जो सबसे ज्यादा वोट जिसे मिलेंगे वो अध्यक्ष बन जाएगा और जिसको सबसे कम मिलेंगे वो जो पार्टी ने जो हायरार्की तय की उसमें उसे कोई ना कोई पद तो मिल ही जाएगा। तो हार की चिंता तो किसी को है ही नहीं। हर व्यक्ति को ये मालूम है, आश्वस्त है कि मुझे तो पद मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं यूथ कांग्रेस को लेकर। तो मतलब बहुत विचित्र चुनाव प्रक्रिया तय की। नामांकन अब जैसे अगर मालवा निमाड़ के सारे नेता एकजुट हो जाते हैं डॉक्टर विक्रांत भूरिया के पक्ष में, तो सोमिल नाहटा जो नामांकन दाखिल कर चुके हैं, अजीत बोरासी जो नामांकन दाखिल कर चुके हैं, वो नामांकन वापस तो ले ही नहीं पाएंगे, उन्हें मैदान में तो रहना ही पड़ेगा। वो चुनाव प्रचार भले ही न करें लेकिन बैलेट पेपर पे उनका नाम आना तय है। तो मतलब ये कितनी विचित्र इलेक्शन प्रोसेस राहुल गांधी ने, भले ही इसमें लिंगदो साहब ने पूरी मेहनत की हो, उन्होंने पूरा स्वरूप तय किया हो, लेकिन मतलब ये समझ से परे है और मुझे लगता है कहीं ना कहीं, और इसने कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया है। बड़े नेताओं का अभाव हो गया है। जिस तरह के कद्दावर नेता यूथ कांग्रेस ने दिए, जिसका जिक्र अरविंद तिवारी कर रहे थे, सुरेश पचौरी, प्रताप भानु शर्मा, रामेश्वर नीकरा, महेश जोशी, कृपाशंकर शुक्ला, गुलाम नबी आजाद, अंबिका सोनी और तमाम बड़े नेता, गुरदास कामत, ऐसे नेता हुए, मुकुल वासनिक, गुरदास कामत, मुकुल वासनिक, जयप्रकाश नागर, तमाम बड़े बड़े नेता जो हुए, उन्होंने इसको जिस तरह से कांग्रेस को मजबूत बनाया, यूथ कांग्रेस को मजबूत बनाया, अब वैसी यूथ कांग्रेस दिखाई नहीं दे पड़ती। आज यूथ कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है, शायद ये नाम भी लोगों को याद नहीं है। तो ये कांग्रेस को सोचने वाली बात है, लेकिन ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, इसमें हम दखल नहीं दे सकते कि वो कैसे किस तरह के चुनाव चाहते हैं। पर इतना तय है कि कांग्रेस के मध्य प्रदेश, यूथ कांग्रेस के मध्य प्रदेश में चुनाव होने जा रहे हैं, सरगर्मियां तेज हैं, अभी ये संकट के बादल मंडरा रहे हैं। कमलनाथ जी ने, जैसा कि अरविंद तिवारी बता रहे हैं, कमलनाथ जी ने अपने पत्ते नहीं खोले कि वो किसको साथ देंगे। और एक मोटी बात यह है कि मध्य प्रदेश के छत्रपों ने यह तय कर लिया है कि इस बार यूथ कांग्रेस में जीतू पटवारी का उम्मीदवार नहीं जीतना चाहिए। तो फिर कौन अध्यक्ष बनेगा, ये देखने वाली बात होगी। उम्मीदवार हैं, सामने विक्रांत भूरिया है, सोमिल नाहटा है, संजय यादव है, सिद्धार्थ कुशवाहा हैं, तमाम नाम इस वक्त हैं जो कोशिश कर रहे हैं। अजीत बोरासी हैं, ये तमाम लोग कोशिश कर रहे हैं यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बनने के लिए। और अजीत बोरासी ने तो अपने पिता के चलते चुनाव में यूथ कांग्रेस की फील्डिंग की। वो यूथ कांग्रेस के जो अध्यक्ष आए थे उनके साथ बदनावर तक गए। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या मालवा निमाड़ से अध्यक्ष पद का उम्मीदवार होगा, और अगर मालवा निमाड़ से होगा तो फिर कौन होगा, विक्रांत, सोमिल या अजीत? ये बहुत बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब आपको तभी मिलेगा जब ये चुनाव टाले ना जाए, क्योंकि इन चुनावों को टाले जाने की पूरी संभावना है। तो देखते रहिए डिजाइनर न्यूज़, खबरें जारी हैं, जारी रहेंगी। धन्यवाद।